महान असुर महिषासुर, महान शक्तिशाली शुंभ और निशुंभ का वध व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार की समस्त शक्तियां भी मेरे प्रतिशोध का प्रतिरोध नहीं कर सकती। अकस्मात ये अग्निदेव कहाँ लुप्त हो गए? ये क्या हो रहा? मेघ है नहीं आकाश में और प्रकाश मध्यम हो गया। माता देखिए ना, संसार में क्या हो रहा है माँ। हर समय जलवायु परिवर्तन, देवताओं का अचानक से लुप्त हो जाना। देवेश्वर अपने स्थान पर नहीं, कहाँ गए? माता, प्रभु, मैं तो अत्यंत ही विस्मित हूँ माते। हाँ, समर्थ ये समझ पाने में कि ये सब क्या हो रहा है। क्या कैसी विचित्र माया है, क्या किसकी माया है। सूर्य के समान चमकता हुआ महल, गायत्री मंत्र की ध्वनि की गूंज और भगवान भोलेनाथ का यहाँ से निकलने वाले तेज पाश में बनकर यहाँ खींचे चले आना। ऐसा क्या है जीवन में माते? केवल ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा देवर्षि, भीतर जाके इस रहस्य का पता करना ही होगा। किंतु माता, जिसने महादेव जैसे प्रभु को अपने वश में करके बांध लिया है, वो हमें तो सहजता से बंदी बना सकता है। माता, जो संपूर्ण सृष्टि के संहार के देवता हैं, जब वे परवश हैं, तो हम क्या हैं माँ? भय से उभरिए देवर्षि। भय को त्यागने से ही विजय प्राप्त होती है और हमें भीतर जाकर ही ज्ञात हो पाएगा कि ये कौन है और ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न किया है और देवादिदेव महादेव की तंद्रा को तोड़कर उन्हें मुक्त करा सके। जैसी आपकी आज्ञा माता। किंतु माता, हमें सावधानी से ही भीतर जाना होगा। उचित है, आइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। चंड, प्रचंड। तुम दोनों को अत्यंत महत्वपूर्ण एक कार्य करना है, अभी और इसी पल। आदेश करें महाराज अरुणासुर। ध्यान रहे, कार्य संपादन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हम अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी आपका कार्य पूर्ण करेंगे महाराज। वहाँ कोने में क्या कर रहे हो स्वामी? को छिपा रहा हूँ राधा। इस धन को? उसको जिसको मैं कमा कर लाया हूँ। राधा, जब से जलवायु क्या बिगड़ा है, हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। जलवायु परिवर्तन से लोग दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित होते जा रहे हैं और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति लंबे समय तक रहे। सत्पुरुष व्यक्ति लोगों की सुखी काया की कामना करते हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों के रोगी होने की प्रार्थना कर रहे हो। कितने तुच्छ विचार हैं आपके। राधा, मैं व्यवसायी हूँ। आप व्यवसायी बाद में हो, पहले एक चिकित्सक हो और चिकित्सक धरती का भगवान होता है। तुम्हें तो बात करना ही व्यर्थ है। जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। राधा, ये धन संचय मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी पुत्री के लिए कर रहा हूँ, ताकि वक्त आने पर उसका विवाह किसी राजकुमार के साथ कर सके। धन के बल पर स्वामी? विवाह तो दो मन का मेल है, धन का नहीं। और आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते और अब वर्षों आगे के लिए संचय कर रहे हैं। मानव धर्म से मत भटकिए। मानव धर्म है अपरिग्रह। मुझे धर्म की परिभाषा मत सिखाओ। जाओ यहाँ से।
माता सावधानी से, अवश्य ही यहाँ कोई बड़ी मायावी शक्ति है, अन्यथा देवादिदेव महादेव को बांधने का दुस्साहस किसमें है माँ? आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, किंतु एक तथ्य से मैं भी अचंभित हूं। किस तथ्य से माते? हमने प्रकाश पुंज के पाश देखे, देवादिदेव महादेव को बंदी बना रखा था। ये प्रकाश पाश है क्या और किसका है? ये तो मेरी समझ से भी परे है माता। अब शीघ्र ही ये घड़ा मुद्राओं से भर जाएगा। इतनी मुद्राएं हम वर्षों में भी अर्जित नहीं कर पाते, उनको इतना शीघ्र अर्जित कर लिया। दुगने मूल्य में बेच रहे हैं हम जड़ी बूटियां। वाह रे प्रभु वाह, हे माता लक्ष्मी, हे धन कुबेर, आप अपनी कृपा सदैव हमारे पर बनाए रखना। अरे राधा, लक्ष्मी का आगमन हुआ है, लक्ष्मी का। लक्ष्मी के आगमन पर प्रसन्न होते हैं और तुम हो कि साध्वी और सन्यासिनी के समान विरक्त बनी हुई हो। विरक्त इसलिए हैं कि आप लोगों पर आए हुए संकट समस्याओं का अनुचित लाभ उठा रहे हो। प्रभु की दया से हमारे पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए भाग्यवान बुद्धिमान वही है जो अवसर का लाभ उठाए, और ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। तुम स्त्रियां क्या जानो धन की महत्ता, और क्या जानो कष्ट कमाने का। हाँ? असहाय और बीमारों की सेवा के अवसर भी बार बार नहीं आते। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, चंड प्रचंड। हम यही हैं महाबली दैत्यराज, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है महाराज। आदेश दे महाराज। आदेश नहीं देना है, अभी एक शुभ समाचार देना है। शीघ्र सुनाए महाराज। रणभेरी तैयार रखें, उसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। अभी आवश्यकता पड़ेगी मृदंग, नगाड़ा, शंखनाद की, क्योंकि समाचार शुभ है। शुभ अवसर पर शुभवाद यंत्र। समझ गया महाराज। वो शुभ समाचार क्या है दैत्यराज? हमने अपनी सिद्धि की प्रथम सोपान पूर्ण कर ली है। अब वो कार्य आरंभ करना है जिसमें तुम दोनों की प्रमुख भूमिका होगी। प्रभु अरुणासुर, आप अगर आज्ञा दें तो मैं अपना शीश भी कटा दूं। अपना शीश नहीं कटाना है तुम्हें, तुम्हें पृथ्वी वासियों के शीश को है। प्रभु, अभी काटकर शीशों की माला पहना दूंगा मैं आपको। मूर्ख, अधूरी बात कार्य को अधर में लटका देती है और पूरी बात कार्य को पूर्ण करती है। इसलिए पूरी बात सुनो। तुम्हें पृथ्वी वासियों के शीश को नियंत्रित करना है, अर्थात उनका मस्तिष्क, उनके नेत्र, उनकी जिह्वा, उन सब पर नियंत्रण तुम दोनों का होना चाहिए। मैं नहीं समझा प्रभु। किंतु मैं समझ गया प्रभु। प्रभु चाहते हैं कि हम पृथ्वी वासियों के शीश को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वो वही देखें, वही बोले, वही सोचे और वही करे जो हम चाहते हैं। अर्थात यही ना, उनके नेत्रों को वही दिखाई दे जो हम उन्हें दिखाना चाहें, उनके कान जो हम कहें वही सुने, और उनकी जीवा वही कहे जो हम कहलाना चाहें। मैंने सही समझा ना? बिल्कुल सही समझे हो तुम। वाह चंड वाह, तुम तो बुद्धिमान भी हो। किंतु प्रभु, ये कार्य बहुत ही कठिन है। हम मसूरों के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। सोचो सोचो कैसे इस कार्य को करना है। सोचोगे तो मार्ग अवश्य ही दिख जाएगा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता, यह असुर तो बहुत ही मायावी प्रतीत हो रहा है। ये कौन है इसे हम बाद में जानेंगे देवर्षि, किंतु अभी देवादिदेव महादेव अथवा बाकी देवों को मुक्त करने की युक्ति सोचनी होगी। बहन जी, बहन जी, बहन जी। कहिए, क्या बात है? बहन जी, मैं और मेरी पुत्री बहुत बीमार हैं और औषधि लेने के लिए भी हमारे पास मुद्राएं नहीं हैं। इसीलिए भुवन जी ने औषधि देने से मना कर दिया है। अगर समय रहते ही मेरी पुत्री को औषधि नहीं दी गई तो उसका देहांत हो जाएगा। मुझ पर दया कीजिए और कुछ औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ मुझे दे दीजिए। मेरी पुत्री का जीवन बचा लीजिए बहन जी, मेरी पुत्री का जीवन बचा लीजिए। तुम्हारी पुत्री को कुछ नहीं होगा। तुम रुको, मैं आती हूँ। ये लो, इन्हें उबालकर इसका काढ़ा बनाकर अपनी पुत्री को पिला देना और स्वयं भी पी लेना। ईश्वर ने चाहा तो तुम दोनों ही शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। नहीं नहीं, मुझे पाप का भागी मत बनाओ। अब शीघ्र ही जाओ और जाकर उपचार प्रारंभ करो। अरे रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हमने औषधालय से भगा दिया था ना, फिर यहाँ मेरे घर क्या करने आए हो? अच्छा, तो वहां दाल नहीं गली इसलिए यहाँ आ गए जड़ी बूटी लेने के लिए। लाओ जड़ी बूटी, लाओ, जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पहले मुद्रा लाना, फिर ले जाना। रोगी की सहायता करना पुण्य का काम है स्वामी। रोगी के रोम से आशीर्वाद निकलता है और वही फलित होता है। मुझे मत समझाओ कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तुम केवल अपना काम करो। मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे? देवी माँ, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। इनके भीतर के लोभ को समाप्त कर दीजिए, लोभ को नष्ट कर दीजिए। माता, अब क्या होगा? इस प्रकाश पुंज पर तो आपका भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति कार्य कर रही है इस असुर के पीछे, जो आपकी शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है? ये गायत्री मंत्र की शक्ति है देवर्षि। गायत्री मंत्र की शक्ति? तो क्या गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है जो आपकी शक्ति को भी निष्प्रभावी कर दे? गायत्री मंत्र सभी शक्तियों, सभी मंत्रों का मूल है। मूल अर्थात जड़, जो सदैव शक्तिशाली होता है। विशाल वट वृक्ष शक्तिशाली जड़ का सशक्त उदाहरण है। गायत्री मंत्र की शक्तियों के समक्ष देवताओं की सभी शक्तियां नगण्य हैं देवर्षि। अर्थात
कि जिस मंत्र की ध्वनि हमें सुनाई दे रही थी उसका जाप ये असुर कर रहा था और उस मंत्र से ये शक्ति अर्जित कर रहा था। हाँ देवर्षि, इस असुर ने गायत्री मंत्र की शक्ति को प्राप्त कर उस प्रकाश पाश से बांधकर इन देवताओं को यहाँ अपने भवन में लेकर आया है। किंतु माता ऐसा क्यों कर रहा है? इसका प्रयोजन क्या है? यही तो असुरों का जन्मगत स्वभाव है देवर्षि। वो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और ये वही कर रहा है। धर्म और अधर्म के बीच में यही विभाजन रेखा है। धर्म से प्रेरित जीव इन शक्तियों का प्रयोग धर्म और कल्याण के लिए करता है और वहीं एक अधर्मी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग संकट, समस्या, संहार और विनाश के लिए करता है। माता, पृथ्वीलोक पर जब असामयिक जलवायु परिवर्तन हो गया और अचानक शीतलहर चलने लगी तो मैं उसी जिज्ञासा का उत्तर शांत करने आपके पास आया था। तत्पश्चात हम महादेव को ढूंढते हुए यहाँ आ गए। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है? कोई तारतम्य हो? माता, मेरा तात्पर्य यह है कि देवताओं का बंदी बनकर यहाँ आना और पृथ्वीलोक पर असामयिक जलवायु परिवर्तन। माता, कहीं ये असुर सृष्टि का असंतुलन करना तो नहीं चाहता? लगता है आपकी सोच उचित है देवर्षि। माता, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। इस घटना का कारण क्या है? इस असुर के कारण देवताओं और मनुष्यों सभी को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? इसका प्रयोजन क्या है? माता, आप तो जान सकती हैं, आप तो इसका हल कर सकती हैं। कुछ कीजिए माता, अति शीघ्र कुछ कीजिए। इसका पता लगाना ही होगा, निदान का मार्ग ढूंढना ही होगा, अन्यथा सृष्टि में असंतुलन सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। एक एक करके हमारे असुर बंधुओं की हत्या हो रही है और हत्या का अर्थ है हमारी शक्ति की हत्या। हमें लगता है कोई हमें निर्बल करना चाहता है। हमारा वरदान भी किसी के काम नहीं आ रहा है, वरदान भी निष्फल हो रहा है, निष्प्रभावी हो रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अन्य कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी, अन्यथा ब्रह्मांड का आधिपत्य का सपना हमारा स्वप्न ही रह जाएगा। आप विचलित ना हो महाराज। मेरा स्वप्न धूल दूसरित हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है और तुम हो कि कहते हो कि हम विचलित ना हो। ऐसा कहने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? क्षमा करें महाराज, हमारा आशय आपके हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं था, युक्ति बताना था। यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बोलो। आपने अपने तप से गायत्री मंत्र जैसे महामंत्र को सिद्ध किया हुआ है। इसकी शक्ति के आगे सभी शक्तियां शून्य हैं। आप अपनी उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? उस गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रयोग कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तुमने तो मुझे विजय का महामंत्र दे दिया। अच्छा है, उस मंत्र की शक्ति से सर्वप्रथम उन देवताओं को बंदी बनाऊंगा। तब सबसे पहले अग्निदेव को नियंत्रण में लीजिएगा, क्योंकि उससे पृथ्वी लोक के तापमान और लोगों की पाचन शक्ति में प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद प्रचंड, तुमने पहली बार काम की बात की है, हमारे शुद्ध लाभ की। मुझे
मुझे पता चल गया है देवर्षि। कौन है वह दुष्ट माता और आपको क्या पता चल गया है? अरुण की आभा लिए ये कोई और नहीं अरुणासुर है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसने गायत्री मंत्र को सिद्ध किया है। इसी महामंत्र के जाप से इसने देवताओं को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। इसी के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और पृथ्वीवासी त्रस्त हो गए। किंतु क्यों माता? ये पता करना होगा देवर्षि। किंतु सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इसके पास ऐसा कौन सा वरदान है जिससे ये इतना शक्तिशाली हो गया, जिसने देवादिदेव महादेव को भी बांध दिया है।